अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो एक साथ वकार रियल साथ की एक और एपिसोड के साथ DHA Phase 7 ब्लू बेल ददोचा डैम इम्पैक्ट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस टाइम के ऊपर मैं मौजूद हूँ एक वॉन्टेज पॉइंट के ऊपर, जो कि ब्लू बेल और रोज़ के बीच के अंदर ही हमें जो है वो नज़र आता है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ। ये ज़बरदस्त किस्म का इधर सेटअप बना हुआ है, गाड़ी भी हमने इधर चढ़ा ली थी और ये हमें ओवरऑल इर्द गिर्द अगर हम देखते रहें तो हमें ये सारा का सारा जो है वो ब्लू बेल ब्लॉक नज़र आ रहा है। एक किस्म का इंटरजंक्शन पॉइंट है ये, क्योंकि यहीं से बिल्कुल आपको इस साइड के ऊपर रोज़ ब्लॉक आगे आते हुए नज़र आता है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि ददोचा डैम के इम्पैक्ट को ब्लू बेल के साथ लिंक करने की कोशिश करें। साद भाई हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, तो साद भाई से पूछते हैं। जी साद भाई, हमें इस टाइम के ऊपर हम ब्लू बेल और रोज़ के एक किस्म के इंटरजंक्शन के अंदर मौजूद हैं और दोनों ब्लॉक्स बिल्कुल करीब करीब हैं, एक दूसरे के आसपास हैं। तो ब्लू बेल ब्लॉक का जो ददोचा डैम का इम्पैक्ट है साद भाई, वो समझाएं हमें। आज के दिन में एक्टिवली ददोचा डैम के अंदर कामकाज होते हुए नजर आया और उसकी स्पिलवे और जो उसकी खुदाई का काम था वो जारी था आज के दिन भी। तो ब्लू बेल को साथ भी कैसे इम्पैक्ट मिलेगा? बहुत करीब है ये ददोचा डैम के, ये बताएं। There had been a lot of time कि हमने DHA Phase 7 को बहुत प्रॉपर्ली ऑन ग्राउंड आके कवर नहीं किया एंड वी थॉट कि अब ददोचा डैम के इम्पैक्ट के हवाले से आपको मुतादिद वीडियोस दें, DHA Phase 6, DHA Phase 7 और DHA Phase 5 के हवाले से, कि भाई कौन सा वो सेक्टर होगा कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ सकता है ददोचा डैम के हवाले से। यहाँ पे सिर्फ ददोचा डैम एक एंकर नहीं आ रहा, यहाँ पे हम मेरीन ड्राइव को भी आते हुए देख रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पर DHA Phase 7 के अंदर से भी गुजरेगी। उसके अलावा DHA मरीना भी एक इस तरीके का एंकर होगा जो कि डिफेंस राया की तर्ज के ऊपर बनाया जाएगा कि गेटिंग ऑन इन टाइम अगले आने वाले 5 सालों के अंदर लोग इस तरफ आना पसंद करेंगे, ना कि पार्क व्यू सिटी जाएं न्यू ईयर के ऊपर या चांद रात के ऊपर, ना कि ब्लू एरिया जाएं। तो आप लोग प्रेफर करेंगे कि आप लोग यहाँ पे आएं। साथ में पार्क व्यू की आपने बात की, तो उनकी मैनेजमेंट भी वो उस तरीके से उतनी नहीं है कि उन्होंने अभी ये न्यू ईयर जो करवाया है तो लोगों ने उनके बेंचेस वो डांसिंग फाउंटेन में फेंक दिए। बिल्कुल यार, असल में बात यह है कि आवाम को इतना भी रूथलेस नहीं होना चाहिए। हमारी आवाम अनफॉर्चुनेटली, ये जो जवान लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रूथलेस हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ के अंदर मामला उस तरीके से बनते नहीं है। अगर कोई आपको बुला रहा है, अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी चीज़ें तोड़ दें। अगर कमिंग बैक टू DHA Phase 7, अगर मैं ब्लू बेल सेक्टर की बात करूँ तो ब्लू बेल के अंदर हमें 5 मरले और 8 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट बैलेट्स के अंदर प्लॉट कंसिडर किए जाते हैं। ब्लू बेल वो सबसे बड़ा सेक्टर है कि जिसके अंदर हम पोजेशन और कंस्ट्रक्शन लेटर वाले प्लॉट्स देखते हैं। इसमें 5 मरला भी आ जाता है, 8 मरला भी आ जाता है। ज़्यादा पोजेशन तो 8 मरले के प्लॉट्स को ही मिली हुई है। यहाँ पे इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं कि किसी तरीके से पोजेशन वाले प्लॉट्स ले लें। ख़ास तौर पे ददोचा डैम के बनने के बाद, सरकार के इसके ऊपर काम करने के बाद, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब हर क्वार्टरली आप ब्लू बेल सेक्टर को एक्सपेंसिव होते हुए देखेंगे। इस टाइम के ऊपर तकरीबन 48 से 55 के ब्रैकेट के अंदर ब्लू बेल सेक्टर चल रहा है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट्स हैं या अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो इससे ज़्यादा हैं, लेकिन हर क्वार्टरली आप एक्सपेक्ट करें कि ये तकरीबन 5-5 लाख रुपए बढ़ाना शुरू करेगा। हो सकता है कि मार्च तक या जब तक हमें अप्रैल में रिंग रोड आती हुई नजर आएगी, यहाँ पे आपको 60 लाख रुपए से कम का प्लॉट ना मिले। फिर अगर आप, हो सकता है कि जून जुलाई तक 60 से 65 के ब्रैकेट के अंदर आप आ जाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम DHA Phase 7 को एक तगड़े पोजीशन के ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। और ब्लू बेल वो सेक्टर है जो कि DHA 6 को कनेक्ट करता है सेक्टर B3 को, जो कि एक अप्रोच रोड बनता है। अगर आप DHA Phase 5 से अप्रोच करते हुए आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली ब्लू बेल के अंदर आएंगे, चाहे आप मेरीन ड्राइव से आएँ, चाहे आप ददोचा डैम के पीछे वाले रास्ते से आएँ, आप ब्लू बेल को एक्सेस करेंगे। यानी आप ब्लू बेल को DHA Phase 7 का कैपिटल सेक्टर कह सकते हैं कि ये उसका कैपिटल दारुल खलाफा है। तो उस तरीके से ब्लू बेल सेक्टर सबसे तगड़ा सेक्टर हमें नजर आ रहा है। साथ में बाइंग के हवाले से बताएं हम, क्योंकि कंटिन्यूसली DHA Phase 7 के ऊपर कामकाज कर रहे होते हैं। पिछले अगर मैं 4-5 महीनों की बात करूं तो बाइंग के हवाले से बहुत स्लो था, रेट्स भी उससे काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हुए DHA Phase 7 के। बट अब स्पेसिफिकली जैसे आप कह रहे हैं कि जी ये ददोचा डैम की जो जब से न्यूज़ मार्केट के अंदर आई है या उस पर कामकाज होना शुरू हुआ है और जब गाँव विकेट होना शुरू हुए तो यहाँ पे बाइंग होना शुरू हो गई है, इसके हवाले से क्या कहते हैं? मैं वाकई एक बाइंग ट्रेंड देख रहा हूँ। बाइंग ट्रेंड सबसे पहले जो मार्केट के अंदर शुरू होता है वो डीलरों के या इन्वेस्टरों के बयानों से शुरू हो जाता है कि भाई वो सेक्टर के अंदर बयाने करना शुरू हो जाते हैं, आपसे एक लंबे लंबे टाइम लेना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें इसके ऊपर आप 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते का, 6 हफ्ते का टाइम दे दें। तो वो सबसे बड़ी निशानी होती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, जब डीलर एक वाफिर बयाने मार्केट के अंदर फेंकना शुरू कर दे, जब इन्वेस्टर ये खरीदारी करना शुरू कर दे, तो आप समझ लें कि यार कुछ तो होने वाला है। अगर
अगर ये इतना महंगा हमसे प्लॉट ले रहा है तो इसका मतलब है कि सब्सिक्वेंटली इस प्लॉट ने बढ़ना है, और वो भी कम टाइम के अंदर। और मैं ख़रीदारों का भी रुझान ब्लू बेल सेक्टर की तरफ इस टाइम के ऊपर ज़्यादा देख रहा हूँ। ब्लू बेल सेक्टर अल्टीमेटली बोगनविला और ब्लू बेल सबसे महंगे सेक्टर्स होंगे DHA फेज 7 के। तो ब्लू बेल वो सेक्टर है कि जिसको हमने बहुत शुरू से 2013 से लेकर, जो ख़ास तौर पे 2013 की हाई मार्केट थी या हमारे रियल एस्टेट शुरू करने का टाइम था, 2013 से लेकर 2025 तक हम इसको एक एक्सपेंसिव सेक्टर देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 साल के आखिर में 1 करोड़ रुपए का भी आपको 8 मरले का प्लॉट यहाँ नहीं मिलेगा। साथ भी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ब्लू बेल को देखा जाए तो दो एक इसकी ऐसी चीजें हैं कि एक इसमें 5 मरला और 8 मरला का रेजिडेंशियल साइज है जैसे आपने बताया, और ये बहुत ज्यादा करीब है DHA 6B3 ब्लॉक के, जहाँ पे सिर्फ 1 कनाल का साइज हमें रेजिडेंशियली मिलता है, और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये करीब है, यानी कि आपको जो DHA एक्सप्रेसवे है उसको भी ये कनेक्ट कर देता है। और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको बाकी ब्लॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो आई थिंक इसकी डेवलपमेंट सबसे ऊपर है। देखिए, ये डेवलपमेंट वाइज भी जो मैं प्लॉट बने हुए के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ब्लू बेल सबसे ज्यादा तेज है। इधर ओवरहेड वाटर टैंक भी इस टाइम के ऊपर अपना तकरीबन हाफ पोजीशन के ऊपर पहुंच गया है, वो भी बनाया जा रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से बात करूं तो DHA 6 के अंदर 1 कनाल का अगर आप घर भी बना रहे होंगे तो वो तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख रुपए का सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। 5 मरले के ऊपर मुमकिन है आपको 80 लाख से 1 करोड़ रुपए कॉस्ट आ रही हो। 8 मरला बना रहे हो तो मुमकिन है 1.5 करोड़ रुपए आपको कॉस्ट आ रही हो। तो वो तमाम लोग जिनकी फैमिली छोटी हैं वो डेफिनेटली प्रेफर करते हैं इन छोटे साइज के प्लॉट्स के अंदर, घरों के अंदर रहने का। उसके अलावा छोटी आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अभी तक तो 1 साल के अंदर किसी ने घर नहीं बनाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 साल बड़े क्रूशल हैं DHA फेज 7 के लिए। ददोचा डैम के इतने बड़ा वाटर रिजर्वॉयर, ड्राबल डैम से बड़ा वाटर रिजर्वॉयर इस एरिया के अंदर आ रहा है। पानी वाटर टेबल भी हाई होगा इसका। एक सीनिक, एक टूरिज्म स्पेस भी यहाँ पे बन जाएगा। ये ग्रीन भी है, क्वाइट भी है, यहाँ पे खामोशी भी है, खूबसूरती भी बेशुमार है यहाँ पे। तो सब चीज़ों को साथ रखते हुए मैं ये देखता हूँ कि, और DHA का नाम है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि DHA का नाम है, एक अथॉरिटी का नाम है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो बैलेटेड पोजेशन लेटर वाले प्लॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। उनको पकड़ने वाला अब कोई पीछे बचा नहीं है। और जो घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आप बहरिया सोच रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी सोच रहे हैं, फैसल टाउन सोच रहे हैं, भाई DHA फेज 7 को सोचें, क्योंकि अब ये पुराना DHA वैली नहीं रहा। इसका इम्पैक्ट ददोचा डैम के हवाले से बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? जो यहाँ पे खरीदो फरोख्त करना चाह रहा है, अगर आप कुछ बाइंग करना चाहते हैं, जरूर टीम रियल उस्ताद से रब्ता करें। और अगर आप अपने ब्लू बेल के प्लॉट भाई खासतौर पे 8-8 मरले 5-5 मरले के बेचना चाहते हैं, मुझे जरूर एक कॉल कर लीजिएगा। आपके पास बायर्स हैं साथ भी इसके बायर्स हैं, अब बायर्स आ रहे हैं इसके ऊपर। तो DHA फेज 7 के मामलात तेज होते हुए लग रहे हैं। जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगे। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। DHA फेज 7 से रिलेटेड या ओवरऑल DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।